जहां आध्यात्म मिलता है विज्ञान से, आध्यात्म है वैज्ञानिक और विज्ञान है आत्मिक। ओम नमः शिवाय। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आधुनिक विज्ञान की रोशनी में प्राचीन आध्यात्मिक वेदों और अन्य महाग्रंथों की गहराई को समझा जाएगा? यहां मिलेगा आपको वो जो अब तक सोशल मीडिया पर नहीं मिला, न कोई रील बता पाई, न कोई पॉडकास्ट समझा सका, क्योंकि हम लाए हैं आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने वाली एक नई क्रांति। आध्यात्म और आधुनिक विज्ञान का संगम। वो समय था जब न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधकार, सब कुछ था शून्य। लेकिन उस शून्य में भी एक कंपन था और उसी से जन्मा ओम। ओंकार ब्रह्मांड की पहली ध्वनि और उसी से शुरू हुई आत्मा की यात्रा। विज्ञान कहता है माई हर चीज एक कंपन है, हर विचार, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो नासा की रिपोर्ट तक कहती है कि यह ध्वनि सन की सरफेस फ्रीक्वेंसी से मिलती है। इसका अर्थ ओम केवल आध्यात्मिक ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांडीय संवाद है, द ओरिजिनल कॉस्मिक कोड। हमारे पूर्वजों ने न तारे देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत समझी और न ही मन को समझने के लिए लैब की। उन्होंने जो देखा उसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य महाग्रंथों में संजो दिया, और आज विज्ञान उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है। यह चैनल है उस दिव्य ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की एक क्रांति, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मानव चेतना की सीमाओं तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य महाकाव्यों को भी हम डीकोड करेंगे। हमारी विरासत सिर्फ धर्म नहीं है, यह है साइंस, फिलॉसफी, एनर्जी, कॉस्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी का महासागर। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, योग सूत्र से लेकर महाभारत तक, गीता से लेकर शिव पुराण तक, सब कुछ अब नए अंदाज में। वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, महापुराण, भक्ति ग्रंथ, योग और दर्शन, धर्मशास्त्र, अब इन्हें समझिए उनकी असली आत्मा के साथ और जानिए इनमें छुपा वो विज्ञान जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए लिखा गया था। आज का युवा पूछता है, मैं कौन हूं, क्यों हूं और इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? लेकिन जवाब किसी इंस्टाग्राम पोस्ट में नहीं, किसी यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं, वो छिपा है हमारे ही भीतर, हमारे आशियों के ग्रंथों में, हमारे मंत्रों की ध्वनि में। जब आप मंत्र जपते हैं तो आपका दिमाग अल्फा और डेल्टा वेव्स में चला जाता है, वो अवस्था जहां गहरा ध्यान, हीलिंग और सेलुलर रीजनरेशन होता है। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेशन, और हमारे शास्त्र कहते हैं जपात सिद्धिर्भवति, मंत्र से सिद्धि मिलती है। दोनों सही हैं, बस भाषा अलग है। वेदों में वर्णित ऋतुचक्र, पंचमहाभूत और प्राण आज की इकोलॉजी, क्वांटम एनर्जी फील्ड्स और कॉस्मिक बैलेंस से मेल खाते हैं। नासदीय सूक्त जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर है, आज के बिग बैंग थ्योरी की पूर्व घोषणा है। आरण्यक, यह ग्रंथ ध्यान, तप और वनवास में अर्जित अंतः चेतना का विज्ञान है। इसमें वर्णित एकांत साधना आज की न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूरोजेनेसिस रिसर्च से जुड़ती है। उपनिषद, जहां लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, आज विज्ञान कहता है यू आर नॉट मैटर, यू आर कॉन्शियसनेस। ये ग्रंथ हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और कॉन्शियसनेस रिसर्च से जोड़ते हैं। महाकाव्य, रामायण, महाभारत। महाभारत में कुरुक्षेत्र केवल युद्ध नहीं, ये है मानव मन की युद्ध भूमि। गीता का ज्ञान आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डिसीजन साइंस और एआई एथिक्स जैसी शाखाओं में गूंजता है। महापुराण, पुराणों में वर्णित दशावतार, जीव विकास, एवोल्यूशन के 10 स्पष्ट चरण हैं। वराह अवतार दिखाता है जल से भूमि, नरसिंह अवतार मनुष्य का चेतन विकास, राम धर्म आधारित समाज, कृष्ण नीति और बुद्धि का जागरण, शास्त्र न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि। इनमें जो तर्कशास्त्र और न्याय है वो आज की फॉर्मल लॉजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जड़ है। भक्ति ग्रंथ, संत साहित्य, तुलसी, मीरा, कबीर सिर्फ गीत नहीं, ये हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, हार्ट सेंटर्ड न्यूरोबायोलॉजी और एनर्जी रेजोनेंस के माध्यम। स्मृति, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि, इनमें वर्णित जीवन शैली, नीति और सामाजिक समरसता आज की सोशियोलॉजी, बायोएथिक्स और लॉ एंड जस्टिस फ्रेमवर्क्स के मूलभूत सिद्धांत हैं। आज की जनरेशन सब जानती है, एआई, कोडिंग, फिटनेस, फाइनेंस, लेकिन खुद को नहीं जानती। मैं कौन हूं, इस शरीर के पीछे क्या है? ये सवाल अब ऐप्स से नहीं, आत्मा से पूछने होंगे और जवाब मिलेंगे ऋग्वेद से लेकर योग सूत्र तक।
उपनिषद से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक। आज की पीढ़ी पूछती है, क्या वाकई में मंत्रों में विज्ञान छिपा है? क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या एक विशाल तकनीकी दस्तावेज? क्या आप जानते हैं, ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन है जो पूरे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। और अब समय है इन रहस्यों को डिकोड करने का आधुनिक विज्ञान के साथ। ऋग्वेद बोले, सत्यम वद धर्मम चर। उपनिषद बोले, तत्त्वमसि, तू वही है। गीता ने बताया, कर्म ही धर्म है। और शिव बोले, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। आज जरूरत है इन ग्रंथों को दोबारा जीने की, लेकिन इस बार विज्ञान के साथ। क्वांटम फिजिक्स कहती है पदार्थ कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी का इल्यूजन है। हमारे वेदों ने हजारों साल पहले कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना है। अब विज्ञान इस सत्य को केवल सिद्ध कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने ध्यान में देखा था। यह चैनल आपके लिए है। अगर आप सिर्फ श्रद्धा नहीं तर्क भी चाहते हैं, अगर आप शास्त्रों को ब्लाइंड बिलीफ नहीं लिविंग साइंस मानते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि प्राचीनता में ही भविष्य छुपा है, यहां मिलेगा आपको वो जो आज तक सिर्फ पन्नों में छुपा था। हर श्लोक, हर मंत्र, हर कथा अब होगी आपकी अपनी भाषा में, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर। यह चैनल है उनके लिए जो सिर्फ फॉलो नहीं करना चाहते बल्कि समझना चाहते हैं, खुद से जुड़ना चाहते हैं और सत्य की खोज करना चाहते हैं, तर्क और श्रद्धा दोनों के साथ। यह चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह दिखाता है मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता। जी हां, यहां से आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब कुछ मिलेगा जो आत्मा को जागृत करने के लिए जरूरी है। योग केवल शरीर की चपलता नहीं, यह मस्तिष्क और ब्रह्मांड को सिंक्रोनाइज करने की प्रक्रिया है। और ध्यान अब केवल अध्यात्म नहीं, आज न्यूरोसाइंस में भी सिद्ध हो चुका है। योग सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये एक बायो एनर्जेटिक टेक्नोलॉजी है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, आपकी पाइनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बैलेंस होता है। यही कारण है ध्यान करने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं और क्लैरिटी ज्यादा। योग इक्वल टू ऊर्जा का विज्ञान। यहां से आपको मिलेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए वो हर साधन जो आत्मा को जागृत कर सके। विज्ञान कहेगा फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग और शास्त्र कहेंगे मुक्तोसी मुक्तोसी, लेकिन अर्थ एक ही है, जागो और मुक्त हो जाओ। अब समय है एंशिएंट को फिर से फ्यूचर में बदलने का। यह चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, यह बताएगा कि वेदों में ही है एआई की चेतना का मूल, योग से जुड़ी है न्यूरल हार्मनी और मंत्रों से जुड़ी है फ्रीक्वेंसी हीलिंग। हम डिकोड करेंगे हर शास्त्र को, हर रहस्य को, हर सूत्र को आज की भाषा में, आज की सोच के साथ। हम जोड़ेंगे आपको आध्यात्मिक चेतना से और मॉडर्न न्यूरोसाइंस से, क्वांटम फिजिक्स से लेकर यौगिक एनर्जी सिस्टम तक। हम यहां सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, उन्हें जिएंगे, समझेंगे और उनके विज्ञान को उजागर करेंगे। हर मंत्र, हर सूत्र, हर कथा अब नए दृष्टिकोण से। तो अब समय है इस सबको समझने का मॉडर्न लॉजिक के साथ, साइंटिफिक लैंग्वेज में, और वो भी आपकी भाषा में। डिकोड द भारत। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये है जागृति का एक यज्ञ जहां हम डिकोडिंग करेंगे वेद, उपनिषद, योग, तंत्र, पुराण, स्मृति, भक्ति और मोक्ष की प्रक्रिया। तो ये चैनल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। हम समझेंगे क्यों गायत्री मंत्र से शरीर वाइब्रेट करता है और कैसे ध्यान से डीएनए रिपेयर होता है। ये है वो स्थान जहां एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी मीट्स मॉडर्न साइंस। तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए जहां विज्ञान और वेद साथ चलते हैं, जहां मंत्रों में है माइक्रोबायोलॉजी और ध्यान में है डायमेंशनल डोर। आखिर में सवाल यही रहेगा, मैं क्यों हूं और मैं कहां जा रहा हूं? विज्ञान कहता है टोटल फ्रीडम इज व्हेन ईगो डिसॉल्व्स। शास्त्र कहते हैं मोक्ष इक्वल टू आत्मा की पूर्ण मुक्ति। और हम कहते हैं यहां से आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यह चैनल है ज्ञान की क्रांति का केंद्र और मोक्ष की दिशा में पहला कदम। अब आध्यात्म को छोड़िए नहीं, उसे अपनाइए, उसे समझिए और उसे जिए, क्योंकि ये सिर्फ भूतकाल की बातें नहीं, ये भविष्य की दिशा है। अगर आप सिर्फ फॉलोवर नहीं, साधक बनना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए है, जहां अध्यात्म है मॉडर्न और विज्ञान है वैदिक, और अंततः यही रास्ता है मोक्ष की ओर। यहां से आपको मिलेगा
मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब कुछ जो आत्मा को चाहिए, ना कोई ढोंग, ना अंधविश्वास, सिर्फ शुद्ध ज्ञान, विज्ञान से जुड़ा अध्यात्म। अब सवाल नहीं, साधना शुरू होती है और ये शुरुआत है आपकी मुक्ति की ओर। तो आइए इस यात्रा में शामिल हों, जहां अध्यात्म और विज्ञान मिलकर आपकी चेतना को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बनिए उस चेतना यज्ञ का हिस्सा जो आपको मोक्ष की दिशा में ले चलेगा।